21-22 साल की उम्र में ये धाराएं लगी हैं किसी को न्याय दिलाने के लिए, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर सच बताऊं ना तो मेरे को इन मुकदमों से 1% भी भय नहीं है भाई। वो हमारी क्यों करने लग रहे हैं? सीसीटीवी कैमरे लगा रखे उन्होंने, मैं भी तो मेरी प्राइवेसी के लिए जो कैमरा ऑन रखूंगा। देखो ये पत्रकार क्यों बनाया है? क्यों पत्रकार इसलिए बनाया है? पत्रकार वो चीज़ होती है जो अपनी नाड़ कटवा की, अपने चोट खा की, अपने धाराएं लगवा की, जो है ग्राउंड जीरो की एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है पब्लिक को दिखाता है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और सर्च हरियाणा। एक खबर आपने देखी होगी, अंचल अस्पताल में एक पत्रकार एक महिला को जिसकी 12 दिन पहले डिलीवरी हुई थी उसको न्याय दिलाने के लिए जाता है। हालांकि उनको उनका बच्चा तो मिल गया, लेकिन बदले में पत्रकार को मिले कुछ मुकदमे, कुछ केस। उन्हीं पर चर्चा करेंगे। भिवानी दिनोद गेट चौकी की तरफ से अंचल अस्पताल की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब पत्रकार कहीं बाहर रिपोर्टिंग करने जाता है तो जो आज़ाद मीडिया के पत्रकार हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आप यूट्यूब फेसबुक से कितना कमा लेते हैं, लेकिन उनसे ये कहीं नहीं पूछा जाता कि आप क्या गवा देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक 21 साल की उम्र में एक पत्रकार पर इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं। देश की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में देश का 140वां नंबर आता है, यानी कि जो आज़ादी है, मीडिया की स्वतंत्रता है, वो 190 देशों में 141वां नंबर है कि मीडिया को आज़ादी से काम करने के कितने अधिकार इस देश में हैं। संविधान में ज़रूर कुछ अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 19 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आज इस मुकदमे ने ये बता दिया कि पत्रकारों की आज़ादी पर इस सरकार में लगाम लगा दी गई है। जब एक पत्रकार न्याय दिलाने गया एक महिला को, उसे बदले में मिले मुकदमे। आपको बता दें, सुमित शोराण जो सर्च हरियाणा और एनडी न्यूज़ के पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर हैं और लगातार जिन्हें पूरे प्रदेश में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाने के लिए जाना जाता है, छोटी सी उम्र में जिस पत्रकार ने अपना मुकाम हासिल किया है उसे भारतीय हरियाणा की पुलिस ने क्या दिया है सच्चाई दिखाने के लिए। उस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, 5 धाराएं लगी हैं। आईपीसी 294 इंडियन पिनल कोड की ये धारा है जिसमें गाली गलौज करना, कहीं पर जाकर आपने पूरी वीडियो देखी है, एक भी अपशब्द वहां पर पत्रकार ने नहीं कहा था, उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है गालियां देने का। उससे पहले जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के सर्वशर्वा जो नीति निर्धारण करते हैं, देश की सर्वशक्तिशाली सरकारें जिन्हें लेजिस्लेशन में, देश के संविधान में बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, उनकी देख रेख में, उनके शासनकाल में पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। अनिल विज जी तक ये वीडियो जानी चाहिए और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दूर तक इस वीडियो को जरूर भेजें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि पत्रकार हर वक्त आपके लिए लड़ता है। अगली धारा आईपीसी 34 जिसमें रणनीति बनाकर किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक पत्रकार एक महिला को बच्चा दिलवाने के लिए वहां रिपोर्टिंग करने के लिए गया और पुलिस ने उसे क्या रूप दिया कि आपने रणनीति बनाकर अपराध को अंजाम दिया। रणनीति बनाई थी लेकिन एक रोती बिलखती महिला को न्याय दिलाने की, ना कि अपराध करने की। तीसरी जो धारा लगी है आईपीसी 451 जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में लूट की मंशा से अगर कोई किसी के यहाँ घुसता है तो आईपीसी 451 लगती है। तो पत्रकार अस्पताल को लूटने के लिए वहां घुसा था, ऐसा बताया है अंचल अस्पताल के मालिक ने पुलिस को, और पुलिस ने भी बिना देर किए हुए मुकदमा दर्ज किया है। और आईपीसी 506 जान से मारने की धमकी, और पूरी वीडियो देखी आपने
कहाँ एक शब्द भी अंचल अस्पताल के मालिक को नहीं कहा पत्रकार ने। उसके बाद जान से मारने की धारा, धमकी देने की धारा पुलिस ने पत्रकार पर लगाई है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है मेडिकल एक्ट लगा है पत्रकार पे, जिसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में घुसते हैं डॉक्टर को या मरीजों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उस अवज में जो मेडिकल एक्ट 2009 हरियाणा है उसमें ये एक्ट लगा है। ये तमाम मुकदमे लगे हैं। तो फिर से एक बार दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुमित श्योराण से भी जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच रहे हैं इन मुकदमों पर। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों। सुमित भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी। तो भाई सुमित भाई ये बताइए, मुकदमे लगे हैं जैसा मैंने जिक्र किया कि ये तो सब पूछते हैं कमाते क्या हो, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि गवाते क्या हो। आज आप पर 21-22 साल की उम्र में ये धाराएं लगी हैं किसी को न्याय दिलाने के लिए, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई किसी को हम न्याय दिलाने के लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि भाई तुम करण के लग रहे हो। भाई प्रशासन ने एक बार तो नहीं सोचनी चाहिए देख इसकी कितने गलती तो टो। अगर सुमित श्योराण की 1% कितने गलती तो टो। मैंने देख जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं ना, अपने चरखी दादरी से जो है महेंद्र सिंह डूडी दादरी अभी तक के पत्रकार हैं, हिसार से भी मैंने 1-2 पत्रकारों से बातचीत की, भाई मेरे अंदर कोई इसके अंदर कोई कमी है ना, अगर मेरी गलती है कहीं पर तो आप मैंने ज़रूर बताओ। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आपकी 1%, अगर 1% भी गलती हो ना तो ये लगा दो मेरे ऊपर धाराएं। लेकिन आपने भी देखा है भाई उन्होंने वो कर रखा है कि भाई एक तो गाली गलौच, यार गाली गलौच ताऊ चाचा ने कौन दे वहाँ, अपना भाई जो पास में बैठा है उसने कौन दे वहाँ। ऊपर तो लगा रखा है कि भाई एक रणनीति बना के जो हमला करने की, हम कैसी रणनीति बना रहे हैं भाई, डायरेक्ट जो है बाहर था। बताइए कि आपने रिपोर्टिंग करने जिस वक्त आप गए उस वक्त कोई रणनीति आपने बनाई थी कि हमें अंचल अस्पताल पर हमला करना है, कोई अपराध को अंजाम देना है? रणनीति ऐसे बनाई जाती है कि अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप जैसे आपने रणनीति बनाई कि कैमरा उधर लगाओ वहाँ से अच्छा दिखेगा, फुटेज आएगी, पीछे जो लाइट अच्छी तरह लगनी चाहिए और आप इस साइड बैठना, वो रणनीति होती है। वो तो डायरेक्ट ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग थी और लाइव जो 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 होता दिखाई दे रहा था वो कवरेज कर रहा था। ये तो था ही नहीं कि मेरे को एक जगह बैठ के एंकरिंग करनी है। एंकरिंग करती है आप, इन्हें रणनीति बनाई है अगर भैया ऐसे ऐसे लाइट लगानी, ये रणनीति थी। लेकिन उसमें तो ये जो जो होता दिखाया आगे दिखाई देता गया वो करता है। मेरे को तो पता थोड़ी नहीं था कि भाई पुलिस आएगी और अंदर चली जाएगी। मेरे को ये थोड़ी नहीं पता था कि भाई अंदर से डॉक्टर मेरे पर हमला करेगा। रणनीति तो बाद में बनती अगर भाई क्या कुछ करना है, लेकिन वो जो होता गया वो मैं दिखाता गया और मेरे को परिणाम ये मिला कि भाई 4-4 IP की 5-5 IPC की धाराएं लग रही हैं। तो ये बताइए कि धाराएं तो डॉक्टर पर लगनी चाहिए थी, डॉक्टर पर ठोस मुकदमा। आपको पहले भी बता दूं अंचल अस्पताल के जो मामले में मेरे ऊपर 354 जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की धारा थी, वो पीछे जो पवन SI हैं दिनोद गेट चौकी के, उन्होंने वो मुकदमा रद्द किया है। और प्रशासन से ये दरख्वास्त रहेगी कि इस मुकदमे पर भी को रद्द करें। और साथ के साथ कमेंट में आप हमें ये भी बताते रहिए कि आप पुलिस के, प्रशासन के और सरकार के इस रवैये पर क्या सोचते हैं। सुमित भाई अगला सवाल के कुछ डर महसूस होता है कि इस प्रकार के मुकदमे जब लग जाते हैं, ऐसे मामले जब सामने आते हैं, किसी की मदद करने को आप गए और उल्टा आप मुकदमे लेकर के लौटे? अगर सच बताऊं ना तो मेरे को इन मुकदमों से 1% भी भय नहीं है, भय नहीं है। हालांकि जो मैंने पुलिस प्रशासन अजीत सिंह शेखावत हमारे SP पुलिस अधीक्षक, हालांकि उनके ऊपर विश्वास है अगर भाई अच्छी कार्रवाई करते हैं। आज तक मेरे को ऐसा मामला सामने नहीं आया कभी भिवानी में भाई कोई निर्दोष जो है पकड़ के जो अंदर डाल दिया गया हो। और विश्वास है, जैसे कि आपने भी बताया कि भाई आपका भी मुकदमा रद्द किया गया था और अपील की थी आपने भी SP साहब से भी रद्द करना चाहिए और उसकी जाँच हुई और रद्द हुआ। तो मेरे को प्रशासन पे विश्वास है। देखो मेरे अंदर मेरे अंदर क्या है कि भाई मैंने कोई गलती नहीं रखी, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मेरे को 1% भी भय नहीं धाराओं का। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई प्रशासन को पहले भी देखना चाहिए था कि भाई वास्तव में ये धाराएं इसके ऊपर लगाने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि वीडियो सामने थी। यही तो बड़ा सबूत था, सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि भाई वीडियो आपके सामने थी, आप चेक कर लो उसके अंदर मैंने कुछ गलत किया हो। और मेडिकल एक्ट कब लगता है? जब हम किसी भी पेशेंट के या फिर उसके अंदर बाधा डालते हैं। अब भाई डॉक्टर के कैबिन के अंदर ज़बरदस्ती घुस गए या फिर कोई इमरजेंसी वार्ड में ज़बरदस्ती ऑपरेशन OT में घुस गए, जब लगती हैं भाई फिर तो सब पे लगनी चाहिए। डॉक्टर के स्टाफ भी आ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है। और रही बात वो कह रहे हैं कि भाई फोटेज जो है आप क्लिक नहीं कर सकते, भाई वो हमारी क्यों करने लग रहे हैं? CCTV कैमरे लगा रखे उन्होंने,
मैं भी तो मेरी प्राइवेसी के लिए जो कैमरा ऑन रखूंगा, वो भी तो लगा रखे उन्होंने, हॉस्पिटल में लगा रखे, तो मैं भी प्राइवेसी के लिए रखूंगा। उसके बाद तो जो मैं गोप्रो जो हमेशा मेरी जेब में रखता हूँ, मेरे को कुछ भी थोड़े भी ऐसा होता है कि भाई कुछ गलत होने वाला, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जेब में रहता है। तो आप भी ध्यान रखा करो भाई, अगर कोई गलत करने की सोच रहा है तो कैमरा पाओ मेरे पास में, यही कहना चाहूँ। और मैंने प्रशासन पर भाई साहब मैंने विश्वास है, पुलिस प्रशासन पर अच्छी प्रशासन पर विश्वास है। हालांकि प्रशासन को ये मुकदमा दर्ज करना ही नहीं था। हालांकि ठीक है, जो भी औपचारिकताएं हैं उसके बाद हो सकता है कि मुकदमा ये रद्द किया जाए। और एक और बात के लगातार पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, चाहे देश की बात हो प्रदेश की बात हो, लगातार इस प्रकार के मुकदमे पत्रकारों पर दर्ज हुए हैं। हालिया में एक और मामला, जब हम लोग जो बत्तरखेड़ी गांव में बलात्कार का मामला था उसको कवर कर रहे थे, तो वहां भी पुलिस के पास आपकी शिकायत गई है और लगातार पुलिस के पास शिकायतें जा रही हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि बत्तरखेड़ी में एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया था, और एक महिला विकास मंच है, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उसके नाम से जो है महिला थाने के अंदर एक एप्लीकेशन गई हुई थी मेरी। अगर भाई सुमित शोराण जो है ना, समाज को गंदा कर रहा है, बार बार ये कह के 7 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, 7 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, ये कह के समाज को गंदा कर रहा है। अभी वो महिला विकास मंच वाले जिन्हें उन बच्चियों की आवाज़ उठानी चाहिए, अगर उनकी कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर उसके खिलाफ शिकायत देते हैं। वही बंदा जो है महिला विकास मंच वाला, नाम तो कह लूँगा क्योंकि क्यों खाम का आग लगी टीआरपी चढ़ाई, सब जाने हैं जो कि हॉस्पिटल में आके मेरे तो जो कड़वे सवाल, देखो मेरे को अच्छा लगा कि भाई अच्छे सवाल पूछे, लेकिन उसकी देख कितनी शर्म की बात है कि वो हॉस्पिटल में जाके जो एफआईआर लिखवा के लाए पद, जैसे कि मैं जो वो हूँ वही बड़ा अधीक्षक हूँ, किसी प्रशासन का बड़ा अधीक्षक हूँ मैं, और मेरे को आप एफआईआर लिखित में दो, हम इस पर जांच करेंगे। तो एफआईआर लेके मेरे सवाल जवाब भी कर रहा है, और उसने महिला के साथ ऐसे ऐसे जवाब करे। लेकिन मेरे को ये था कि भाई इसने मेरे साथ जवाब किए हैं तो ये जो अंचल हॉस्पिटल के पास भी जाके जवाब लेगा इन बातों का कि भाई आपने पत्रकार के ऊपर हमला क्यों किया, आपने बच्चा क्यों रखा। और बड़ी शर्म की बात है कि महिला विकास मंच, जिसके नाम के अंदर भी ये है कि महिलाओं का विकास करने के लिए जो एक मंच बनाया गया है, वो महिलाओं को आप देख सकते हैं भाई किस प्रकार। ये बताइए कि अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो भारत का जो पूरी दुनिया में जो खाका है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, उसमें 140 के भी आगे भारत का नंबर है, यानी कि 200 से भी कम देशों में भारत का नंबर 140वां है। तो इस प्रकार के, और वो इसी वजह से है, वो जो ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग लोग करते हैं, उन पर जो हमले होते हैं, और जो सरकारें जो मुकदमे पत्रकारों पर दर्ज करती हैं दबाने के लिए, वो इसलिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि पत्रकारों को आज़ादी मिलनी चाहिए? देखो इसमें भी 2 बातें बनती हैं। एक तो हम कहे कि पीछे हट जावा, अगर भाई मैंने कह दिया कि भाई सरकार को बहुत अच्छा एक्शन लेना चाहिए, पत्रकारों की सुरक्षा करनी चाहिए, हालांकि प्रशासन को भी सुरक्षा करनी चाहिए, चलो कह दी ये बात। लेकिन इसके आगे भी जो एक बात निकल के आती है, वो पत्रकार क्यों बनाया है, क्यों पत्रकार इसलिए बनाया है। पत्रकार वो चीज़ होती है जो अपनी नाड़ कटवा की, अपना चोट खा की, अपने धाराएं लगवा की, जो है ग्राउंड जीरो की एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है पब्लिक को दिखाता है। और वो एक काम मैंने कराया, और मन जो है यूं डर कौन था कि भाई मेरे मार पिटाई। अब ये बताओ कहीं पर लाठीचार्ज होने लग रहा है, पत्रकार ऐसे ऐसे भी हैं कि हेलमेट पैर के जो पत्थर आ रहे हैं, पत्थर इधर से आया, उस पत्थर को भी यूं दिखाते हैं कि ये पत्थर आया, फिर उधर से बम आया, उस बम को भी दिखाते हैं ये बम आया। तो इतना जान जोखिम में डाल के हमारा काम सिर्फ ये है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, और क्या 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 होना चाहिए, उसको सिर्फ पब्लिक को दिखाएं और गरीब लोगों की आवाज़ उठाएं। हालांकि जो है ना, मैं उसमें ना मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं खुश हूँ बिल्कुल। अस्पताल की मैंने सच्चाई दिखाई, और जो महिला का जो बच्चा नहीं मिल रहा उसके साथ गलत हो रहा था, उसको बच्चा मिल गया। आप ही मौज में भाई। तो भाई जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें साथियों। धाराएं जो लगी हैं वो नहीं लगनी चाहिए, और पुलिस अधीक्षक हैं जो, उनसे भी मेरी दरख्वास्त ये रहेगी वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन मुकदमों को, इन धाराओं को रद्द किया जाए और निष्पक्ष इस मामले की जांच हो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकार गया था, परिवार ने वहाँ क्या किया उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे समूह की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी पत्रकार को लेकर के बनती है। वो सच्चाई दिखाने सुमित शोराण गया था, और इसकी पूरी जिम्मेदारी है, इसने जो भी रिपोर्टिंग की उसकी एनडी न्यूज़ और सर्च हरियाणा की
पूरी जिम्मेदारी है और हम एक जिम्मेदार मीडिया समूह हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये रहेगी आपसे ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और पुलिस प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करे और सुमित चौहान पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और आगे आपको बता दें कि भविष्य में भी हम लोग इसी प्रकार की पत्रकारिता करते रहेंगे। मुकदमे चाहे प्रशासन सरकार कोई हम पर मुकदमे लगाए चाहे कुछ करे, हम अपने पैसे के साथ गद्दारी कतई नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। और भविष्य में आपको बता दूं, एक जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है शहर में सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं उसमें चाहे चिकित्सक डिपार्टमेंट हो चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनमें बड़े बड़े घोटालों का अंदेशा, बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित हैं, उस पर भी हमारी टीम काम करेगी और आप तक बिल्कुल ग्राउंड जीरो से सच्चाई पहुंचाने का काम करेगी। जब एक नए ज्वाइन हुए पत्रकार से एक बड़े मीडिया समूह में पूछा गया कि सबसे बड़ी रिपोर्ट क्या हो सकती है, तो पत्रकार ने कहा कि कोई देश में अंदरूनी संकट हो उसको